दोस्तों 2024 चुनाव सर पर है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इसके फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई के बाद इस फैसले को रिजर्व रख दिया था और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी ने जो करी है वो पूरी तरह से लीगल है, यानी वैध है। एक हफ्ते का डिले क्यों किया गया? इसीलिए किया गया ताकि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख ना कर सके। क्या अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? तो वहीं दूसरी तरफ फैसला रिजर्व रखने पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने हाईकोर्ट को फटकारा है। सीजेआई ने जिस अंदाज में हाईकोर्ट पर टीका टिप्पणी की है वो भी खासकर फैसले को रिजर्व या पेंडिंग रखने के चलते वो काफी कुछ बयां करता है। पूरा मामला बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस टीका टिप्पणी के साथ केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुनाया और केजरीवाल की गिरफ्तारी को पूरी तरह से संवैधानिक, लीगल और वैध करार दिया, वो सवालों के घेरे में है। आखिर क्या हाईकोर्ट नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहा है? यह सवाल दोस्तों सोशल मीडिया पर लगातार आम आदमी पार्टी के समर्थक ये सवाल पूछ रहे हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि हाईकोर्ट ने आखिरकार अपने फैसले में क्या कहा और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी क्यों मिली हुई है, ये सवाल क्यों उठ रहा है, बताएंगे आगे आपको। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हम ये मानते हैं कि गिरफ्तारी, रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखते हुए की जाएगी। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट एक हफ्ते तक इस फैसले को सुरक्षित रखने के बाद यही कहा कि ये चुनाव की टाइमिंग को देखकर हम जांच नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं होगी, कानून अपने हिसाब से चलेगा। और उस हिसाब से ईडी ने जो सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की है वो गिरफ्तारी पूरी तरह से वैध है, लीगल है और संवैधानिक है। सीएम केजरीवाल को जेल में डालने के बाद क्या सोची समझी साजिश के तहत केस में देरी की जा रही है? क्या दिल्ली हाईकोर्ट पर फैसले को सुरक्षित रखने के लिए दबाव बनाया गया था? और इतने समय बाद, करीब 6-7 दिन बाद, 3 अप्रैल के बाद आज 9 अप्रैल हो चला है, अभी शाम को यह फैसला आया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से वैध है। क्या इसलिए वक्त लिया जा रहा था, तारीख पे तारीख की जा रही थी ताकि दिल्ली में सरकार गिराने के लिए बीजेपी को समय मिल जाए? ठीक चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो हुआ वही चंडीगढ़ मॉडल फॉलो की जा सके। दोस्तों, दिल्ली के एलजी ने लिखा गृह मंत्री को पत्र। इस खबर को आप देखिए, आपको पूरा खेल, जो साजिश रची जा रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ, वो समझ में आ जाएगा। एलजी ने गृह मंत्रालय को, यानी अमित शाह की मंत्रालय को पत्र लिखा, लेटर लिखा। टेंशन में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। मतलब दोस्तों बहुत कुछ साफ हो जाएगा आपको इस वीडियो में कि आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया केंद्र में बैठे हैं वो किस तरह से ईडी के जरिए, हाईकोर्ट के जरिए केजरीवाल को पूरी तरह से खत्म करने पर तुले हुए हैं। जो आरोप सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, कार्यकर्ता और तमाम नेता लगा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट चाहता तो 3 अप्रैल को ही फैसला सुना सकता था, लेकिन तब से लेकर के आज जब ये खबर मैं आपको बता रही हूं 9 अप्रैल हो चला, इस समय तक, आज सुबह तक इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था और अब हाईकोर्ट कह रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से वैध है, इसीलिए केजरीवाल अभी जेल में ही समय बिताएंगे। केजरीवाल मामले में फैसले, मुख्य विपक्षी नेता और एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी चुनाव से पहले इस केस में अगर हाईकोर्ट फैसला सुनाने में देरी करता है और देरी करने के बाद फैसला यही देता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, यानी केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, तब विधायकों की, मंत्रियों की, नेताओं की क्या हालत होगी आप सोचिए। दोस्तों, विधायकों को, मंत्रियों को खरीदने की, उनकी खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लग चुकी है। तब हाईकोर्ट का हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना सवाल पैदा करता है।
लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ की एंट्री इस मामले में हो गई है दोस्तों। सीजीआई चंद्रचूड़ जिस तरह से हाईकोर्ट को आईना दिखाने का काम किया है उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप इस खबर पर गौर करें। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए उसके बाद से आम आदमी पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है। वहीं अब दोस्तों आम आदमी पार्टी को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने का डर सता रहा है। और एलजी की बात की जाए तो एलजी तो डरा धमका ही रहे हैं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा है, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन का भी इसमें जिक्र हो गया है और राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लग सकता है, इसे लेकर के मामला गर्म हो गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने अपने पत्र में दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाया कि वो बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर रहे हैं, कामकाज ठप पड़ा हुआ है और केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते। उपराज्यपाल ने जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और वन विभाग से संबंधित दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया था, लेकिन मंत्रियों ने चुनावी आचार संहिता का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया और उपराज्यपाल को मौका मिल गया कि वो पत्र लिखकर गृह मंत्रालय से ये कह सके कि आप दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जो है लागू कीजिए। दोस्तों अब पूरा का पूरा रोड मैप जो है वो क्लियर है, पिक्चर क्लियर है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले चाहते क्या हैं। केजरीवाल मामले में यह साफ हो गया, हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, इसीलिए केजरीवाल जो है वो अब जेल में ही रहेंगे। लेकिन एक हफ्ते का समय क्यों हाईकोर्ट ने बर्बाद किया, यह बड़ा सवाल है और इस पर सवाल सिर्फ हम नहीं, खुद सीजीआई चंद्रचूड़ ने उठा दिया है। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि वो इसलिए बैठक बुला रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से जो शासन की अनियमितता हो रही है उसको हम ठीक कर सके। वहीं एलजी के पत्र पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एलजी को संविधान को समझने की जरूरत है। वो पानी, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण, इन तमाम का जिक्र तो कर रहे हैं जो चुनी हुई सरकार का विषय है, इसमें उनकी दखलंदाजी देने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों हमेशा यही होता है, जहां पर कोई भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो सबसे पहले राज्यपाल या उपराज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखती है और लिखकर ये कहते हैं कि आप हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि एलजी को मंत्रियों की बैठक बुलाने का अधिकार ही नहीं है। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने जो बड़ा दावा किया है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही है और सिर्फ वो नहीं, ऐसे तमाम विधायक हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी जिन पर दबाव बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में भाजपा राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। मदन लाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी को डराया जा रहा है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करके जो है भारतीय जनता पार्टी सब कुछ सारा कामकाज जो है अपने हाथ में करना चाहती है और इसी के चलते वो चुनाव भी जीतना चाहती है। क्या बीजेपी को समय चाहिए था कि आप विधायकों को वो तोड़ सके? इसीलिए क्या केजरीवाल मामले में फैसले को इतने समय तक के लिए सुरक्षित रखा गया और उसके बाद हाईकोर्ट ने कुछ ऐसा फैसला नहीं सुनाया जो हर किसी को चौंका सके? जिसका डर था वही हुआ। केजरीवाल अब चुनाव जो है वो जेल से ही लड़ेंगे, उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए जेल में ही रखा गया। अगर हाईकोर्ट में आज ये प्रूफ हो गया या ईडी ये साबित कर पाई कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो जायज है, तो जाहिर सी बात है 15 अप्रैल के बाद ये अवधि और बढ़ जाएगा। हाईकोर्ट जिस तरह से फैसले को सुरक्षित रखा है, रिजर्व रखा था, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के मुखिया जो है सीजीआई चंद्रचूड़ का भी बड़ा बयान सामने आया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उच्च न्यायालयों द्वारा यानी हाईकोर्ट द्वारा लंबे समय तक फैसले को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति मुझे परेशान करता है। चिंता की बात यह है कि जज बिना निर्णय के 10 महीने से भी अधिक समय तक मामलों को जो है अपने पास रखते हैं। मैंने सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है कि कृपया उन मामलों का विवरण के बारे में मुझे सूचित करें जो निर्णय आरक्षित होने के बाद 3 महीने से अधिक समय से लंबित है, जिससे हमारे पास 3 महीने से अधिक समय तक निर्णय आरक्षित रहने के बाद लंबित मामलों की सूची हो। पत्र प्रसारित होने के बाद भी मेरी जानकारी में ये लाया गया कि कई जजों ने
मामलों की सुनवाई अलग तरीके से की है और कुछ ने छोड़ दिया, क्योंकि अब पक्षों को और नए तरीके से वकील करने पड़ते हैं, मामलों को फिर से सुना जाता है। इससे मामले में देरी हो जाती है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जजों को फैसला जल्द से जल्द लेने की जरूरत है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी तब सामने आई जब हाईकोर्ट में केजरीवाल का मामला फंसा हुआ था। चुनाव सर पर है, ऐसे में फैसले को सुरक्षित रखा गया था 7 दिन तक। हाईकोर्ट के जजेस पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, महज कुछ दिन पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ साफ शब्दों में वकीलों को कह दिया था, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को और बार एसोसिएशन के मेंबर्स को चिताया था कि आपकी वफादारी कानून और संविधान के प्रति होनी चाहिए, ना कि राजनीतिक पार्टियों के प्रति। ये एक लाइन ही काफी था। और जिस तरह से चंडीगढ़ मॉडल को अप्लाई करके भारतीय जनता पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें एलजी के साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट भी बिग बॉस का साथ दे रहा है? क्या यह सवाल हाईकोर्ट पर उठाना जायज है आज कि आज जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, यह फैसला 7 दिन पहले हाईकोर्ट ने क्यों नहीं सुनाया? क्या आम आदमी पार्टी के पास, क्या केजरीवाल के पास वक्त कम हो जाए चुनाव से पहले? इसी के इंतजाम में क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हाईकोर्ट काम कर रहा है? ये सवाल जो तमाम आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, नेता उठा रहे हैं, इस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या होगी? क्या आपको भी लगता है कि इस पर जो है अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होगी? क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले अब सीजेआई चंद्रचूड़ का रुख करेंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? आपको क्या लगता है? या उन्होंने तय कर लिया है कि वो चुनाव इस बार जेल से ही लड़ेंगे? आपके हिसाब से केजरीवाल को क्या करना ज्यादा उचित रहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी, आला कमान, क्या केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं? क्या एलजी लगाना चाहते हैं? क्या एलजी जो है वो भाजपाई एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को दोस्तों सब्सक्राइब करें। आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से सच को दबाया जा रहा है, चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। वहां पर देश नीति बेबाक और बेखौफ होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने का जी तोड़ कोशिश कर रहा है। बस हमें आपसे उम्मीद है, आपसे आग्रह करूंगी कि आप देश नीति का भरपूर साथ दें। वीडियो रिपोर्ट अगर सही लगता है, अगर आपको पसंद आता है, तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर करें, लोगों तक फॉरवर्ड करें, आगे लोगों तक पहुंचाइए और आजाद मीडिया को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि थैंक्स ऑप्शन के जरिए आप आर्थिक तौर पर देश नीति की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।